गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार का उपचार या विचार का निर्माण। विचार का उपचार या विचार का निर्माण, इस पर आज बात करेंगे। मन जब किसी विचार को पूर्ण रूप से वर्ण कर ले, मन जब किसी विचार को पूर्ण रूप से वर्ण कर ले, तभी वो संस्कार बनता है। एक अंतर को समझने की आवश्यकता है। और वो कौन से अंतर को समझने की आवश्यकता है? हर विचार क्रियाशील नहीं होता है। हर विचार क्रियाशील नहीं होता है। जो विचार आपके अचेतन में चला जाता है, वो आपकी चेतना पर निरंतर काम करता है। ये अंतर समझ आया कि नहीं आया? दोबारा सुनो तो। लोभ व्यक्ति की चेतना पर आकर के बैठ जाता है और हर वक्त काम करता रहता है। जैसा आप देखते होंगे, मन कभी भी चुप नहीं बैठता है। मन किसी भी स्थिति में कभी भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको बनाया ही उन तत्वों के द्वारा है। या मैं मोटे शब्दों में कहूं, अगर मन नहीं होता तो ये दुनिया नहीं होती। अगर ये दुनिया है, आज आपके पास शरीर है, आपके पास रिश्ते हैं, आपके पास साधन है, तो ये मन के कारण ही है। ये सारा का सारा खेल मन का है। जहां वृत्ति किसी विचार को स्वीकार कर ले और वो हमारे मस्तिष्क का अंग बन जाए, और हमारे हृदय पटल पर दृढ़ता के साथ, हमारे हृदय पटल पर दृढ़ता के साथ इच्छा बन करके काम करने लग जाए। इसलिए पिछले दिनों बड़ा जोर दिया गया था, दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर सफलताओं का राज है तो आप इस बात को देख लेना, जिस क्षेत्र में आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई, जिस क्षेत्र में आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो गई, उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो किसी भी तरह का। मैं ये कहता हूं, एक सुई से लेकर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जो आपके अंदर दृढ़ता से लग गई, उसको आप प्राप्त करके रहेंगे।
जब तक विचार वास्तविक स्थूल रूप को, वास्तविक और स्थूल रूप को धारण नहीं करता, तब तक विचार में दृढ़ता नहीं होती, तब तक विचार में दृढ़ता नहीं होती। हां योगेश बेटा, विचार अगर क्रियान्वित होता है तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ही होता है। अंतरिक्ष से लगा करके भूगर्भ तक जो कुछ भी संसार में छुपा है, उस सब को पाने का अधिकार आपका है। जब आपका विचार स्थायी वृत्ति बन जाए तो वो उसी में रमण करने लग जाता है। जब वो स्थायी वृत्ति बन जाए तो विचार उसी में रमण करने लग जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई रोग है, आज के दिन किसी व्यक्ति को कोई रोग है, उस रोग के जो बीज पैदा हुए वो आपके विचार से हुए। वो आपके विचार से पैदा हुए और उन्हीं विचारों ने एक आकार को धारण किया। मेरी बात को अपनेपन से सुनना। वो विचार आपके अंदर क्रियाशील हुए। यहां मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं। बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़ी बड़ी विभूतियां आज के समय पर धन को महत्व दे रही हैं, धन को। और यह भी कह दूं कि गरीब से लगाकर राजा तक धन को महत्व दे रहे हैं। यानी कि प्रलोभन के घटाटोप हम सबके ऊपर छाए हुए हैं। पिछले जन्मों की जितनी भी विभूतियां, आपने जितने गुण संस्कार के रूप में धारण किए, आज व्यक्ति उन्हीं को नगद करके, बेच करके, अपने दीन ईमान चरित्र को बेच करके केवल मन के सुख के लिए साधनों को इकट्ठा कर रहा है। मुक्ति इसमें नहीं है। रविवार को जैसा आप लोगों को समझाया गया था कि ये जो चेतन मन है ये हमारे सारे पाप हैं। चेतन मन माने सारे पापों का बाप। वो हमारा पाप है। उसी पाप को हमको मिटाना है। वो राजा बन करके, क्रियाशील होकर के, सब चीज का मालिक बन करके बैठा हुआ है। सत्य को उसने जकड़ लिया है। सत्य को उसने जकड़ लिया है। मैंने देखा है, एक हमारे ही कार्यकर्ता हैं, न्यू अशोकनगर में रहते हैं। उनकी पत्नी को थायराइड हो गया और उसने देखा अगर मैं थायराइड का डॉक्टरों से इलाज कराती रहूंगी तो जो सबकी दशा है वो मेरी भी दशा होगी। उसने कहा जो सबकी दशा है वो दशा मेरी भी होगी।
उसको एक बात समझ आई, अंदर से एक विचार आया कि जब मुझे थायराइड नहीं था तो मेरी एक वास्तविक, स्वाभाविक या प्राकृतिक अवस्था थी। तो मैं फिर से क्यों ना उस स्वाभाविक अवस्था को वर्ण कर लूं और प्रकृति के साथ जुड़ जाऊं। और प्रकृति के साथ जुड़ने का अर्थ है सारे गुण, कर्म, अच्छाई, बुराई, सब चीज का भंडार आपका चेतन मन है। बुराइयां इसलिए ही क्रियाशील हैं। बुराइयों में अपने कोई सत्य नहीं होता, बुराइयों में कोई सत्य, पाप में कोई सत्य नहीं होता। सारा झूठ, पाखंड, फरेब होता है, धोखा होता है। उसका मन कहता है, अंतर्मन, विश्वास मन, अचेतन मन, मुझे बीमारी को स्वीकार नहीं करना। मुझे बीमार होना स्वीकार नहीं करना, मुझे इसको तो मिटाना है। और मैं कल गया था, मिली थी कल मुझे, तो मेरे से कहने लगी, मुझे बात याद आई, पिछले दिनों मैंने ही प्रवचन में चंदगी राम का उदाहरण दिया था। वो मुझसे कहती, आपकी बात वो मुझे याद थी और मैंने मन बना लिया कि जब चंदगी राम को डॉक्टर ये कह रहा आप हफ्ते 10 दिन के हैं, आपका सारा अंदर का सिस्टम खराब हो चुका है। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो वो कहता है, डॉक्टर मैं जीऊंगा, और तुम कहते हो मैं कमजोर हूं, मैं पहलवान बनूंगा। उसका यही दृढ़ संकल्प जब क्रियाशील हुआ, जी बेटा योगेश, यही बात है, रीता यही बात है। हमें अपनी कमजोरी को मिटाना है, जिस तरह से चंदगी राम ने, और जिस बिटिया के बारे में मैं कह रहा हूं जो कल मुझसे मिले हैं, मैंने उनकी रिपोर्ट देखी तो पता लगा कि जो आंकड़े थे वो 1.5 गुना बढ़ गए, यानी कि स्वास्थ्य की तरफ बढ़ गए। कोई गोली नहीं लेती, कोई दवाई नहीं लेती। आज वो उस स्थिति में पहुंच चुकी है। हां राकेश, विचार निर्माण, साधना विचार की ही है, पूजा पाठ विचार का ही है। कहिए जो भी आप सब कुछ करते हैं ईश्वर के नाम पर, वो आपका चेतन में बैठा हुआ है, उसको जागृत करना है। जो हमारा ईश्वर हमारे अचेतन में बैठा हुआ है उसको जागृत करना है। सुख, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बल, ये सब विचारों में भर जाएं। ये सब हमारे विचारों में भर जाएं। अंदर की अचेतन वृत्ति इनको ग्रहण कर ले, बस इतना भर हो जाए। उसके लिए मैं एक बड़ा आसान रास्ता आपसे कहना चाहता हूं। विचार निर्माण के लिए मैं एक बहुत अच्छा रास्ता आपको सुझाना चाहता हूं।
रामकृष्ण परमहंस पैसे को देख करके कहते थे, टका माटी टका माटी टका माटी टका माटी। वो इसको पैसे को देख करके ये बोलते रहते थे, टका माटी टका माटी टका माटी। टका माने पैसा। अपनी वृत्ति को मिटाते थे, जो प्रलोभन की वृत्ति थी उसको मिटाते थे। सूरदास जी अपने विचार को, अपनी दृष्टि को सुधारने के लिए अच्छे विचार करते थे, अच्छे विचार करते थे। अब मैं आपसे कहूं, अगर कोई लड़की, स्त्री जाति आपके पास से गुजरे, आपके सामने आए, आपके संपर्क में आए, तो मां गायत्री का दर्शन उसमें करना। अगर कोई स्त्री जाति आपके पास से गुजरे तो पुरुष को स्त्री का और स्त्री को नारायण स्वरूप का अपनी दृष्टि से दर्शन करना चाहिए। अपनी दृष्टि से दर्शन करना चाहिए और विचार को मजबूत बनाने के लिए अपने संकल्प को उसके साथ जोड़ना चाहिए। अगर ये कसरत आपने करना शुरू कर दी, तुम्हारी मां पीछे बैठी है, आजकल ये यही साधना कर रही है, मेरी किडनी खराब नहीं है, इस तरह की साधनाएं ये आजकल कर रही हैं। और आज आपके सामने बैठी है, इनको उससे फायदा हो रहा है। मैं भी आप सबको कह रहा हूं, अगर ये विचार की साधना आपने करना शुरू कर दिया, वरना सारी जिंदगी तस्य वितुर्वरेण्यम करते रहना, कोई लाभ नहीं होगा। इस तेज को तप के द्वारा, इस तेज को तप के द्वारा अपनी अंतर चेतना में जागृत करना होगा। जो प्राण तत्व है, जो भक्ति का रस है, उसको पी जाएं, उसको पी जाएं। इस रस को आपके अंदर छुपा हुआ सत्य, आपके अंदर छुपा हुआ, चेतन में छुपा हुआ सत्य धारण करेगा। रोगी मन पुनः अपनी स्वस्थ अवस्था में आ जाएगा। रोगी मन पुनः अपनी स्वस्थ अवस्था में आ जाएगा। मुख्य बात है आंतरिक वृत्ति का जागरण करना। स्वास्थ्य अपने आप जमने लग जाएगा, जमने लग जाएगा, उगने लग जाएगा। याद रखना, जो मन है वो क्रियाओं के द्वारा उसमें दोष आता है। मन में क्रियाओं के द्वारा दोष पैदा होता है, जो अनेक तरह के रोगों को प्रकट करता है। कमी एक जगह से आती है पर फूट करके कितनी जगह निकलती है। कैंसर सरीखे का ये रोग है।
जो हमको एक बार लग जाता है तो बार 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 हमें अपने प्रभाव के द्वारा गिराता रहता है। बेटा योगेश, अब आप अनुमान लगाइए, आपने जो लिखा है आप अपने आप ही जानिए, क्योंकि आप भी सत्य हैं, आप भी परमात्मा हैं, परमेश्वर स्वरूप हैं। मैंने अभी आपसे कहा है, पुरुष पुरुष को भी देखे तो उसको भी नारायण, स्त्री देखे तो वो भी उसको नारायण, और स्त्री स्त्री को देखे तो उसको भी गायत्री, और पुरुष स्त्री को देखे तो वो भी गायत्री। आपकी शक्तियां साक्षात हो जाएंगी। आपकी जो शक्तियां हैं वो साक्षात स्वरूप को धारण कर लेंगी और आपकी सामर्थ्य बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्रचुर असाधारण बल, प्रचुर असाधारण बल जो आपके अंदर निहित है उसको जागृत करें। बेटा दृढ़ संकल्प ये लें कि मैं सब कुछ हूं और सब कुछ कर सकता हूं। मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। बलवान, सबल, शुद्ध हितकर विचार, उनको स्वीकार करो, उनको स्वीकार करो। अपने मन को शुभ सुंदर, शुभ और सुंदर चित्र उनसे सजाओ, उनसे सजाओ। मैंने अभी कहा था, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बल, इनको विकसित करो। सौंदर्य आपकी आत्मा का गुण है, उसको विकसित करो, विकसित करो। अगर वो गुण विकसित होगा तो आत्मा विकसित होगी। अपने मन में आराम के, सुख के चित्र मत बनाना, पाप के चित्र पैदा होने लग जाएंगे नहीं तो। कभी भी आप रोगी नहीं होंगे, कभी भी आप रोगी नहीं होंगे। मन की पवित्रता, अदम्य आनंद अपने अंदर संजो करके रखे हुए है, उसको जागृत करना है। उसको आपको जागृत करना है। साधना की तरफ चल रहे हैं, साधना की तरफ चल रहे हैं, उसको प्रभावित करिए। अपनी साधना को से, अपनी साधना से अपने अचेतन को प्रभावित करिए। आपको सब प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके कर लीजिए। आप सबका प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं और फिर ध्यान की तरफ चल रहे हैं। ध्यान मुद्रा, अपने शुद्ध स्वरूप को, अपने अंतर के शुद्ध स्वरूप को ध्यान करिए। मैं पवित्र, मैं पवित्र, दृढ़ता होनी चाहिए विचार में। मैं पवित्र, दृढ़ संकल्पी, किसी कमजोरी और किसी बुराई को वर्ण नहीं करूंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी चेतना उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। भाव जगाइए अंदर से, झूठ बिल्कुल ना रह जाए।
रगड़ करके सत्य को जगाना है। ध्यान मुद्रा, अंतर्मुखी। जैसे आप किसी चीज को साफ करते हैं, अपने भाव को साफ करना है। अपने भाव को साफ करना है, अपने आप को निर्मल, निष्कलंक, सभी प्राकृतिक गुणों से ओतप्रोत। आत्मीयता से ओतप्रोत, भावना से ओतप्रोत। भय के अनिष्ट विचारों से हमारे फेफड़े, हमारा सीना, हमारा श्वास, अंदर से देखना सिसकी लेने लग जाता है। भय के कारण एक गहरा सांस जो लेते हैं वो ही ले सकता है जो भय नहीं खाता। आनंद, उत्साह, ध्यान मुद्रा, गुण का जागरण, गहरी लंबी श्वास क्रिया है, भाव से ओतप्रोत। खून में जितनी ऑक्सीजन होगी, खून उतना ही आपके शरीर में काम करेगा। भावना से सत्य का रस खींचिए, धोइए। अंदर का बल काम करे, केवल जबान काम ना करे। अंदर से निकले, यहां से निकले, हृदय से, अंतःकरण से निकालिए। अंतःकरण को जागृत करिए। सर्वदा स्वास्थ्य के विचार, आनंद और शक्ति मन का केंद्र बन जाए। मन में आनंद और शक्ति का उद्भव होने लगे। जो बोला जा रहा है गुरुदेव की कृपा है इसके पीछे। कर हम रहे हैं, शक्ति गुरुदेव की है। अगर हम उनका अंश हैं, अगर नहीं कह रहा हम उनका अंश हैं, तो इस अंश पर शक्ति उन्हीं की काम करेगी। ध्यान, गुरुदेव का ध्यान, उनकी कृपा, उनका सहयोग, उनकी सामर्थ्य मुझे तो सतत मिलती है, ये भाव करिए। पर मैं उसको व्यवहार में कितना लाता हूं। व्यवहार से ही आचरण बनेगा।
बनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। भाव अपने ओत प्रोत चारों तरफ, अंदर और बाहर। ओम भूर्भुवः स्वः। इच्छा शक्ति ही विचार को उत्पन्न करेगी और विचार ही आपकी शक्ति बनेगा। इच्छा शक्ति ही विचार को उत्पन्न करेगी। व्यवहारिक शक्ति का रूप आपका विचार ही होगा। खूब नाप तोल करके देख लेना। ओम भूर्भुवः स्वः। हृदय को जागृत करें। हृदय को आघात हृदय पर हो, शक्ति का आघात हृदय पर हो। पक्षाघात की बात नहीं कर रहा हूं, शक्तिपात की बात कर रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। विचार से ओतप्रोत विचार का जागरण, अचेतन मन में विचार का जागरण, शक्ति का उद्भव। तस्य वितुर्वरेण्यम, वर्ण की दृढ़ इच्छा। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। प्रबल इच्छा, दृढ़ इच्छा जगाइए। सवितुर का ध्यान करिए, सविता का ध्यान करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। तड़प, एक तड़प पैदा करें। तड़प, यही काम आएगा आपके। बाकी रिश्ते नाते झूठे हैं। सहयोग करते हैं तो साथी हैं, सहयोग करते हैं तो साथी हैं आगे बढ़ने में। शक्ति का जागरण। परमात्मा सबका साथी है, जीवन भर साथ देता है। तस्य वितुर्वरेण्यम। ओतप्रोत, शक्ति से ओतप्रोत, आनंद से सराबोर। भर्गो देवस्य धीमहि। शक्ति का जागरण, शक्ति का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि। मन दृढ़ इच्छा के द्वारा शक्ति से ओतप्रोत, बार बार कहा जा रहा दृढ़ इच्छा। शक्ति तभी आएगी, पहला शब्द पकड़े, दृढ़ इच्छा। इच्छा की शक्ति विचार शक्ति, विचार की शक्ति कर्म की शक्ति।
और कर्म ही जीवन का आधार है, यही संपदा है। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। भरक करिए, ओतप्रोत, एक गर्मी को महसूस करें। मेरे पाप जल रहे हैं, मेरा तेज जला रहा है। हृदय का जागरण, हृदय का जागरण। जागृति। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। विचार के साथ गति, भर्गो, ओतप्रोत, हल्कापन महसूस करिए अपने अंदर। विकार हट रहे हैं, तमोगुण जा रहा है, पापी मन मिट रहा है। इच्छा शक्ति अच्छे विचार पैदा करे। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो धारण करिए, भाव को वर्ण करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हल्कापन, प्रकाश, शक्ति, ओतप्रोत। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, स्वार्थ, लोभ, मुक्ति की तरफ, इनसे मुक्ति की तरफ। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। हृदय को अमर बना दीजिए। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमय। अमृत तत्व को वर्ण करिए। मैं अमर हूं, परमात्मा का पुत्र हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरा परमात्मा मेरे साथ। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा।
ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा। सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। प्रयास करना शुभ चिंतन ही आपके मस्तिष्क पर छाया रहे। अभी मैं बनारस प्रज्ञा पुराण कथा करने गया था। राकेश गुप्ता ने मुझे बताया है कि 70 व्यक्ति वहां से, जैसा मुझे ध्यान है, 20 तारीख को शांति कुंज जा रहे हैं। राकेश, यदि तुम मुझे अपनी लिस्ट भेज दोगे तो मैं शांति कुंज में उस लिस्ट को भेज करके आपका अच्छा सा व्यवस्था बनवा दूंगा, और 1-2 कार्य भाइयों से कह दूंगा जो वहां भी आपकी क्लास ले लेंगे और आपको समझा देंगे।